जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस टुडे इज़ माय 15th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और जो लेक्चर नंबर 14 था और जो लेक्चर नंबर 13 था उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया था क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द टोटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सेशन। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल और जो क्वेश्चन सेशन है जो गाइस जो बेस्ड है किस पे, ये बेस्ड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, मीन्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पार्ट 3। क्लियर है। तो जो लेक्चर नंबर 13 है एंड जो लेक्चर नंबर 14 है वो दोनों जो लेक्चर है वो किसके लेक्चर है, वो लेक्चर है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसको मैंने दो पार्ट में कवर किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लियर है। तो इसके अंदर के जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड वो सारे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया है। क्लियर है। तो जो बच्चे अभी तक जो लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें केमिकल काइनेटिक्स बाय एटॉमिक माइंड्स एंड यू विल गेट ऑल रिलेटेड वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड वॉच दिस ऑल वीडियो फॉर योर फुल कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है। तो चलो आज जो पार्ट 3 है गाइज उसमें हम लोग करने जा रहे हैं क्या, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सेशन। मीन्स न्यूमेरिकल और जो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का जो क्वेश्चंस है तो उसको हम टैकल कैसे करें, उसको हम सॉल्व कैसे करें। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई जो न्यूमेरिकल होता है जो केमिकल काइनेटिक्स का और स्पेसिफिकली किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चाहे वो IIT JEE हो या नीट का हो या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें 90% जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कहाँ से आते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आते हैं। क्लियर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। अब क्वेश्चन सेशन में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर है। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे डिफाइन है कि दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 मिनट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल काइनेटिक्स व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द Arrhenius equation that is totally based on the effect of temperature. क्लियर है। तो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट दिस। क्लियर है। देन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है। तो गाइज बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जब आप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए क्या क्या जो उसका बेसिक जो फॉर्मूलाज थे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थे। तो फर्स्ट कौन था, फर्स्ट था log CA इक्वल टू log CA नोट माइनस KT बाई 2.303। यहाँ पे log मीन्स क्या है, यहाँ पे जो बेस है 10 है। क्लियर है। फिर सेकेंड वन था ln मीन्स जो नेचुरल लॉग होता है ln CA इक्वल टू ln CA नोट माइनस KT। क्लियर है। देन थर्ड वन इज द CA इक्वल टू CA नोट into e to the power minus KT एंड देन फोर्थ वन इज द अबाउट द हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या था इसका, हाफ लाइफ था 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो गाइज अगर ये चारों फार्मूलेज आपको अगर याद हैं तो आप बहुत इजी वे में आप जो फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स का जो क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इजी वे में इसे आप टैकल कर लोगे, इसे आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस है उसको टैकल कैसे करते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अगेन है
टी हाफ इक्वल टू 3 मिनट। क्लियर है। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टी हमें कैलकुलेट करना है व्हेन रिएक्शन कंप्लीट्स 3/4। तो गाइस पहले हम लोग जो क्वेश्चन में जो वर्ड का जो मीनिंग है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, 3/4 ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, सपोज CaO का ये कितना था, ए था, तो इसमें कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, कंप्लीशन का मतलब हुआ कि जो कन्वर्जन हो रहा है, जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का वो कितना हो जा रहा है, कन्वर्जन हो जा रहा है 3/4, जिसे हम कन्वर्जन को किससे इंडिकेट करते हैं, x से। तो x क्या है, तो यहाँ पे कितना कन्वर्जन हो रहा है, 3/4 ऑफ a मीन्स 3/4a। क्लियर है। तो मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना था, चेंज कितना हुआ, इतना हुआ। तो अब यहाँ पे ऐसे समझो कि चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a है एंड a इज गिविंग b। क्लियर है। तो t इक्वल टू 0 पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हम लोगों ने मान लिया a एंड यहाँ पे 0। क्लियर है। जब टाइम इक्वल टू t होता है तो यहाँ पे इसका जो कन्वर्जन हुआ कितना हुआ, x हुआ। अब यहाँ पे भी जो इसका जो जनरेशन हुआ कितना हुआ, x हुआ। तो अब जो टाइम इक्वल टू t पे गाइज जो CA है, CA इज व्हाट, CA इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम और आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है। तो हम CO को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, CA इक्वल टू E माइनस एक्स। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, x कंज्यूम हो गया, एक कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो टोटल कितना बचा, A माइनस एक्स। क्लियर है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, CA इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA इक्वल टू A माइनस एक्स मीन्स CA इक्वल टू A माइनस 3/4A मीन्स CA इक्वल टू जो बचा कितना बचा, A/4। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे गाइस। चूँकि हम लोग फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत है, वरना जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब अपीयर होगे तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन एंड सॉल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। क्लियर है। तो अब चलो हम लोगों ने तो यहाँ तो समझ लिया कि भाई यहाँ से जो हाफ टाइम दिया हुआ है 3 मिनट। क्लियर है। आप इसे थंब रूल समझ लो या आप इसे ट्रिक समझ लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, कि आपको अगर k का वैल्यू मालूम हो गया, अगर नहीं गिवन है फिर भी अगर आप k का वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं देन यू हैव सॉल्व योर क्वेश्चन 50%। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें किसका पता करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए k का। तो क्या जो रेट कांस्टेंट है गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो हमारे पास एक फार्मूला क्या है, एक फार्मूला हमारे पास है T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। क्लियर है। अब यहाँ से गाइस देखो K का जो वैल्यू हुआ है कितना हुआ, 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना गिवन है, 3 मिनट। तो यहाँ से क्या आ गया, 0.231 मिनट इनवर्स। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तो एक तो k का वैल्यू हमें मिल गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ द रिएक्शन। मीन्स जो हमारा ए है ये कितना बचेगा, ये बचेगा A/4। ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया तो A/4 बच रहा है। तो हमें इन तीनों फार्मूलेज में से हमें 1 2 3 में से हमें एक फार्मूला यूज करना है। अब चूंकि हम एलन का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट एलन का जो वैल्यू है हमारे लिए उतना फ्रेंडली नहीं होता है। हम लोग जो बेस 10 होता है उसका वैल्यू हमें मालूम होता है, तो जनरली हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब गाइस अगर आप इस मान के चलो कि आप उससे नहीं करना चाहो, आप इससे करना चाहो, तो यहाँ पे क्या है, e⁻−kt है। देन इन लास्ट स्टेप यू हैव टू ऑल्सो टेक log
टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसीलिए हम लोग किस फॉर्मूला पे जाएंगे, हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 पे जाएंगे। क्लियर है? तो चलो अब यहाँ पे अब मैं आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, तो चलो अब मैं इसको रब करता हूँ। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो जो फार्मूला नंबर 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, मैं इस फार्मूला को लेता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ है, log 10। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे जो सी ए का वैल्यू कितना है, a/4 इक्वल टू लॉग, यहाँ सी नोट का वैल्यू कितना है, a है, इक्वल टू -KT/2.303। क्लियर है? अब यहाँ पे आप इसे पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, अब जब इधर आप ले जाओगे, मान के चलो ये माइनस है, तो इधर आप ले जाओ तो यहाँ पे क्या हो गया, KT/2.303 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे log e माइनस log e/4। अगर कहीं ln लिखा हुआ है मीन्स बेस e है, अगर log लिखा हुआ है तो मीन्स बेस 10 है, ये अंडरस्टूड है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा तो किसका, log a माइनस log b का, तो इसका मतलब क्या होता है, log a/b। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो log a/4। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2.303 डिवाइडेड बाई के log, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4। क्लियर है? देखो अब इसे ए से कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे log कितना हुआ, अब यहाँ पे देखो t इक्वल टू क्या हुआ, 2.303 डिवाइडेड बाई 0. यहाँ पे कितना वैल्यू है, 231 इंटू log 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.602। तो अब यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 6 मिनट। क्लियर है? मीन्स जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ द रिएक्शन, तो उसे हम तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा 6 मिनट। मीन्स इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ गाइस, 6 मिनट। क्लियर है? और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो उसमें। क्लियर है? तो चलो हम लोग हर बार तो इतना नहीं करेंगे, हम लोगों ने तो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ये कैसे कैलकुलेट होता है। दे चलो तो हम लोग इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए एक और हमारे पास एक और फार्मूला क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या था, ए था ए एंड इट इज गिविंग बी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो भाई कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे क्या था, इसका सी ए का जो वैल्यू था कितना था, ए था, यानी ये 0 था। टाइम इक्वल टू टी पे क्या है, कन्वर्जन कितना हो, कन्वर्जन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, हम कन्वर्जन को इंडिकेट करते हैं x से। तो यहाँ पे कन्वर्जन कितना हुआ, x हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन कितना हुआ, x हुआ। तो टाइम इक्वल टू टी पे सेम टाइम पे जो यहाँ पे सी ए नोट होगा, जो सी ए है वो कितना बचेगा, यहाँ पे बचा वो e माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख लो कि इसका अगर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बहुत सिंपल वे में आप ऐसे लिखो, t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log, यहाँ पे हो गया a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। आप इस फार्मूला को आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो इस फार्मूला के थ्रू आप वो क्वेश्चंस डायरेक्टली
कर सकते हैं। इसको मैंने लेक्चर 3 में भी बहुत डिटेल में कवर किया है, तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये क्या है, ए इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस वन इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स इज़ द कन्वर्जन। क्लियर है। इसीलिए आप वहाँ पे देखे होंगे जो हम लोग जस्ट अभी जो सॉल्व किया है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ए था और यहाँ पे क्या रहा था a माइनस 3a/4 इक्वल टू क्या आ रहा था गाइज, यहाँ पे a/4 आ रहा था लॉग। क्लियर है। तो इस तरह से तो ये बोथ इक्वेशन सेम है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले, ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल फार्मूला है। क्लियर है। तो चलो हम लोगों ने तो देख लिया कि किस तरह से जो इसको जो इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और मैंने जो प्रीवियस जो लेक्चर था गाइस उसमें मैंने कवर किया था कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/nth कन्वर्जन। क्लियर है। तो उसके लिए क्या था, ये सेम था। यहाँ पे देखो आप जाकर प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में कवर किया है लॉग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n/n-1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 1/nth है, तो 1/nth जो है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 1/nth का मतलब क्या हुआ है, हमें कितना दिया 3/4 दिया हुआ है, तो 1/3/4 इट मीन्स 4/3। क्लियर है। तो दिस वन इज द, यहाँ पे जब हम n लेंगे तो दिस वन इज द n, तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू पुट करो, यहाँ 4/3 माइनस 1, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, यहाँ पे log 4 ही आएगा। क्लियर है। तो आप किसी भी तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास फुल कॉन्सेप्ट है तो। क्लियर है। और आई थिंक मैंने जितने डिटेल में कवर किया है या यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन भी आपके साथ जो सॉल्व कर रहा हूँ, तो जितने भी जो छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको रिकैप कराते चल रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का जब आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जब क्वेश्चंस करो तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। तो चलो हम लोगों ने तो देख लिया है कि भाई फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 60 मिनट टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, मान ले ए इज गिविंग बी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने टाइम इक्वल टू 0 पे मान लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए था, ये 0 था, एंड टी इक्वल टू टेक्स जब 60 हुआ तो इसका जो कन्वर्जन हुआ कितना हुआ 75%, तो एक्स इक्वल टू कितना हुआ 0.75 ए। क्लियर है। अब यहाँ पे भी इसका जो वैल्यू होगा 0.75 ए। तो जो टी इक्वल टू ये सी ए नोट है, जो टी इक्वल टू 60 मिनट है, तो यहाँ पे सी ए नोट कितना बचा है, यहाँ पे सी ए नोट बच रहा है ए माइनस एक्स इक्वल टू ए माइनस 0.75 ए। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो गया ये, यहाँ पे हो जा रहा है ए माइनस एक्स 0.25। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टाइम गिवन है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है। अगर हमें की का अगर वैल्यू मिल गया गाइस तो हम क्या करेंगे, हम बहुत इजी वे में अपनी जो मेरा जो क्वेश्चन में जो हाफ लाइफ पूछ रहा है, क्योंकि हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्लियर है। तो अगर ये वैल्यू हमें मिल गया तो हम यहाँ पे मेरा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब चलो हम लोग फिर से वही क्वेश्चन उठाते हैं, कौन सा, लॉग सी ए इक्वल टू लॉग सी ए नोट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। क्लियर है। अब जब इसको फिर से आप उसी तरह जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, यहाँ पे क्या आया
ए बाई ए माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आया 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, यहाँ पे क्या आया ए का वैल्यू पुट करो, ए यानी ए माइनस एक्स का कितना वैल्यू है 0.25 ए। क्लियर है? तो यहाँ से फिर से क्या वैल्यू है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, यहाँ पे क्या आया 4 आया। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रहा है कितना आ रहा है के इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2.303, यहाँ पे कितना आया 60 मिनट। अब यहाँ पे कितना है यहाँ पे आ रहा है लॉग, जो log 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना 0.602। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा के का वो कितना आएगा, आप इसे कैलकुलेट करना है 0.231 मिनट इनवर्स। क्लियर है? तो हमें ए वैल्यू तो यहाँ पे मिल गया। अब इसी को जब आप यहाँ डिवाइड करोगे टी हाफ में 93 डिवाइडेड बाई 0.023। क्लियर है? तो यहाँ से निकल कर आएगा गाइस क्या 30 मिनट। तो यही ये मेरा हाफ लाइफ है। क्लियर है? फॉर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा सॉल्यूशन था। क्लियर है? अब चलो हम लोग, अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से अगर समझा है तो हम एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। जबकि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में जो डिस्कशन था वो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। क्लियर है? तो चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो हाफ लाइफ है वो किस पे इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड नहीं करता। आप ऐसे भी देख लो ना, इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है तो नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो चाहे अगर एक रिएक्शन है तो उसका चाहे इनिशियल वैल्यू मान लो सी ए नोट इक्वल टू 2a हो, सी ए नोट इक्वल टू 3a हो, या सी ए नोट इक्वल टू 100a हो, या सी ए नोट इक्वल टू 1/200a हो। तो इस सारे का जो हाफ जब कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका जब हाफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका हाफ जब कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो दोनों में क्या होंगे गाइज, टी हाफ जो होंगे वो इक्वल होंगे। टी हाफ का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने बहुत डिटेल में प्रीवियसली कवर किया है। क्लियर है? अब चलो तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे सी ए नोट है। क्लियर है? यहाँ पे मानो ए है और यहाँ पे सी ए है। जो कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन है 0 है, मीन्स यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है 0% से, और यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इसको दो भाग में बांटो तो दिस वन इज द हाफ लाइफ 50%, मीन्स दिस वन इज द हाफ लाइफ। क्लियर है? तो मतलब जब ए बाई 2 होता है तो उसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज द हाफ लाइफ। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अब इसको और डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 25% हुआ और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 75% हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 60 मिनट टू कंप्लीट, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेता है, 60 मिनट ले रहा है। क्लियर है? तो गाइस अब यहाँ पे देखो कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों ने माना ए, तो उसका हाफ लाइफ कितना है, उसका हाफ लाइफ मान के चलो टी हाफ है। क्लियर है? और जब अगर हम मान के चलो हम इस पॉइंट को कंसीडर अगर करें तो यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन A/2। अगर मैं इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लूँ फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाफ लाइफ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, A/2। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी एक हाफ लाइफ लगा, टी हाफ। क्लियर है? तो फिर आप यहाँ पे देखो कि जो ओवरऑल जो रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो T1 +
T12 इक्वल टू कितना गिवन है 60 मिनट फॉर ओवरऑल रिएक्शन के लिए, यही टाइम तो दिया हुआ है 60 मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि टी हाफ का वैल्यू सेम होगा 60 मिनट, मीन्स जो टी हाफ इक्वल टू होगा वो कितना होगा 60/2 इक्वल टू 30 मिनट। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जो फार्मूलेज हैं या जो डेरिवेशन है उसी पे जाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, तो आप जो अपना क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलो, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको हम लोगों ने किस तरह से कवर किया। क्लियर है। अब चलो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि सो दैट फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ। क्लियर है। तो इतना सारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि टी 99.9% will be 10 times of T half of the reaction। हमें ये कैलकुलेट करना है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लो, इट विल बी ऑल्सो अ फार्मूला, मीन्स इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर यू। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लो। तो गाइस फिर से हम लोग कहाँ चलते हैं, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ए इज गिविंग बी एंड टी इक्वल टू 0 पे क्या है, सी ए को हम लोगों ने मान लिया। बार बार इतना सी ए कौन लिखेगा, ए मान लिया। अब टाइम हमें नहीं मालूम है, यहाँ पे नहीं मालूम है, बट हमें क्या मालूम है, कन्वर्जन कितना हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है 99.9%, मीन्स ए का 99.9 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 9A यहाँ पे। क्लियर है। ये जो टाइम है 99.9% का हमें नहीं मालूम वो कितना होगा, बट यहाँ पे जो सी ए होगा वो कितना होगा, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे ए कितना है, ए इज द ए। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस वन इज द ए। क्लियर है। तो यहाँ पे 0.999 ए इक्वल टू क्या होगा 0.001 ए। क्लियर है। तो हमारा जो सी ए कितना बचा, सी ए बता 0.001। तो चलो अभी हम लोग ने जो बेसिक जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस किया उसमें क्या था, log 10 ए या यहाँ पे लगो log 10 सी ए इक्वल टू log 10 सी ए नोट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ये मैं बार बार इसलिए आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से याद हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो ड्राइव किया था, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने किया था कि टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग यहाँ पे सी ए बाई सी ए, यहाँ पे सी ए नोट और यहाँ पे सी ए बाई सी ए, सी ए नोट यहाँ पे सी ए नोट बाई सी ए। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या, टी 99.9% इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे देखो सी ए नोट की जगह पे क्या है, यहाँ पे ए है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, दिस वन इज द ए नोट 9। ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सी ए नोट इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 0.001 ए। क्लियर है। अब यहाँ से फिर कैलकुलेट करो, टी 99.9% इक्वल टू क्या हुआ 2.303 डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे आप पुट करो लॉग, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बेस 10 है तो यहाँ पे क्या रहा है 10⁻3। 10⁻3 मीन्स यहाँ पे आप इसको जब करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻3 में। अगर आप log बेस x
एक्स टू द पावर वाई, देन इसका जो होता है वैल्यू कितना होता है वो सिंपली वाई हो जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे चलो हम लोग देख लो, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया ये जो 3 है कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा किसके साथ, 2.303 इंटू यहाँ पे आ गया 3 डिवाइडेड बाई के। क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखो T 99.9% इक्वल टू कितना हुआ गाइस, 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई के। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.909। क्लियर है, डिवाइडेड बाई के। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग ये कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे T 99.9% इक्वल टू हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 10 इंटू 0.690 डिवाइडेड बाई के। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जो हाफ होता है वो कितना होता है, T हाफ 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो ये लगभग T हाफ का वैल्यू है क्या, अप्रोक्सीमेटली है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, T 99.9% विल बी इक्वल टू कितना, 10 इंटू T हाफ। यही आपके क्वेश्चन में प्रूव करने बोल रहा था। तो इस तरह से आपने देखा कि इतने जो खूबसूरत जो क्वेश्चन थे उसको आपने बहुत ही खूबसूरती से उसको आपने सॉल्व किया है, उसको आपने टैकल किया है। लेकिन इस खूबसूरती से सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए आपको उतना ही खूबसूरती से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो कोई भैरव बाबा आने वाले नहीं हैं आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। इसीलिए टाइम रहते आप समझ जाएं कि आपके बिना मेहनत के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में जीना छोड़िए और अभी आपके पास टाइम है तो इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि सारा जो क्वेश्चंस है आपको बहुत इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाए। तो आई थिंक ये जो हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो हम लोगों ने पार्ट 3 में इसे कंप्लीट किया। और अब आप कोई भी क्वेश्चंस किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हो, आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको अभी भी किसी भी तरह का डाउट है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, जो मैंने अभी तक जो लेक्चर 15 तक जो मैंने कवर किया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेरी है या जो डाउट्स हैं उसे आप वहाँ पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।